अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आपको याद होगा 8 सितंबर को महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था और उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते तक डोडा और किश्तवाड़ ज़िले में डिफरेंट इलाकों में महराज मलिक के हक में प्रोटेस्ट हुए और उस पीएसए को लेकर लोगों ने विरोध किया, जबकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। एडमिनिस्ट्रेशन को कर्फ्यू जैसे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी और न सिर्फ डोडा और किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट हुए बल्कि जम्मू और राजौरी और कश्मीर के कुछ इलाकों से भी जो है वो प्रोटेस्टों की खबरें आई। और जो महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया उसको न सिर्फ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बल्कि साबका दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, कांग्रेस के लीडर्स हैं, सब ने जो है वो एकजुट होकर महराज मलिक पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था उसको क्रिटिसाइज किया था और ये बताया था कि ये डिप्टी कमिश्नर और डोडा और महराज मलिक के बीच एक पर्सनल झगड़ा था जिसमें एक ईगो को सेटल किया गया। और उस पर जो कांग्रेस के स्टेट के जो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद कारा साहब, उन्होंने यहाँ तक ये कहा था कि जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी तो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो यहाँ पर राज करते रहेंगे। अब ये मामला जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर जो चीफ सेक्रेटरी के ज़ेर निगरानी कमेटी है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और लॉ सेक्रेटरी जो है वो मेंबर हैं, अगर वो इसको रिवोक नहीं करते हैं तो ये लड़ाई जो है वो फिर हाई कोर्ट पहुंचेगी। अब ये लड़ाई जो है वो हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और जो महराज मलिक की टीम है उन्होंने न सिर्फ इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को चैलेंज किया है और क्वाशमेट की जो है वो पिटीशन फाइल की है, बल्कि 5 करोड़ का डेफेमेशन केस भी जो है वो फाइल किया गया है। और उसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है वो हरविंदर सिंह वो पार्टी है, एसएसपी डोडा संदीप कुमार मेहता जो है वो पार्टी है और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है वो पार्टी है। मैं बता दूं कि जो कोर्ट है उसने 14 अक्टूबर तक का वक्त दिया है गवर्नमेंट को कि वो रिस्पॉन्ड करे। अब ये देखना होगा कि जो गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट हो और जो एलजी की गवर्नमेंट है, उसमें किसका जवाब जो है वो जाएगा। और जाहिर से तौर से बात है कि उमर अब्दुल्ला ने इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो है वो मुखालफत की थी और बेशक ये कहा था कि जो व्यवहार है महराज मलिक का वो गलत था। तो मैं बात बता दूं कि एक स्टेटमेंट के मुताबिक जो अपू सिंह सलाथिया है, जो आप पार्टी की लीगल जो है वो हेड भी है और स्पोक्स पर्सन भी है, उनके मुताबिक जो कोर्ट है उसने प्राइवेट रेस्पोंडेंट जिसमें हरविंदर सिंह है, जो डिप्टी कमिश्नर डोडा है, उनको जो है वो नोटिस इशू किया है और इस केस की जो अगली तारीख है वो 14 अक्टूबर को होगी। और इन्होंने ये बताया कि 16 दिन के जो अरेस्ट के बाद जो है वो आम आदमी पार्टी ने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है एमएलए डोडा महराज मलिक पर, उसको जो है वो आज चैलेंज किया। और ये चैलेंज जो है वो शेख शकील अहमद साहब के थ्रू हुआ है और जो हाई कोर्ट है उसने गवर्नमेंट को अक्टूबर 14 या उससे पहले तक के लिए रिस्पांस फाइल करने के लिए कहा गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये केस जो है वो जस्टिस विनोद चटर्जी कोल जो है वो हाई कोर्ट के आप जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के जो जज है उन्होंने जो है वो केस है और उन्होंने एक हिबस कॉर्पस पिटीशन जो फाइल की गई थी एमएलए डोडा महराज मलिक के बिहाफ पर, जो इस वक्त बंद है कुटवा जेल में, जिन्होंने जो डिटेंशन ऑर्डर नंबर 5 आप 2025 है डेटेड 8/9/2025 जिसको डीसी डोडा ने इशू किया है अंडर सेक्शन 8 आप जेल के पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, उसको जो है वो चैलेंज किया है। और बताया गया है कि जब कोर्ट में सीनियर एडवोकेट राहुल पंत और उनके अलावा शेख शकील अहमद, अपू सिंह सलाथिया, जुल्करनैन चौधरी और जोगिंदर सिंह ठाकुर जो है वो अपीयर हुए थे और जस्टिस विनोद चटर्जी कोल साहब ने जो है वो इशू इसको एडमिशन के बाद जो है वो नोटिस इशू किए हैं, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा, एसएसपी डोडा और सुप्रिटेंडेंट जेल डिस्ट्रिक्ट कुटवा है। और जो ये नोटिस है जो ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट जो एडिशनल एडवोकेट जनरल
मोनिका कोहली है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से अपीयर्ड हुई थी, उसने ओपन कोर्ट में जो है वो रिसीव किया है और फर्दर डायरेक्शंस दी गई है कि 14 तारीख अक्टूबर तक जो है वो इसमें जवाब दे। इसके साथ ही जो है वो अब एक लीगल बैटल जो है वो कोर्ट में शुरू हुई है मेराज मलिक को बाहर निकालने की। इसमें दो पहलू हैं, एक तो कंपनसेशन का है, दूसरा जो है वो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है उसकी क्वाशमेंट के लिए। मैं बता दूं कि मैंने भी लोगों से बार बार अपील की थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को क्रिएट ना करें। अब ये इशू जो है वो कोर्ट में देखा जाएगा और कोर्ट में ये लड़ा जाएगा। अगर इसमें डिटेन जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसकी क्वाशमेंट के साथ साथ अगर कंपनसेशन को भी कोर्ट जो है वो अपहेल्ड करता है तो उसके बाद जो है वो एक प्रेसिडेंट सेट होगा और कोई भी ऑफिसर जो है वो कतराएगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट किसी इंडिविजुअल पर लगाने के लिए अनटिल एंड अनलेस उसके पास जो है वो सफिशिएंट ग्राउंड्स ना हो। अगर हम मेराज मलिक के केस को देखें, मेराज मलिक के केस में 18 एफआईआर और उतने ही नंबर की तकरीबन जो डेली डायरी रिपोर्ट से उनका जिक्र किया गया है, जिनमें ज्यादातर केसेस जो है या तो क्लोज्ड हो चुके हैं या वो कोर्ट में है और उसमें कुछ केसेस ऐसे भी है जो इलेक्शंस वायलेशंस के रिलेटेड है। तो ये खबर जो है वो अब आगे चलकर जो है वो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होनी है और ये देखना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या जवाब देती है। आया उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट जो है वो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उसके ज़रिए इस पीएसए को अपोज करेंगे या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडिशनल एडवोकेट जनरल उनके ऑफिस से जो है वो डायरेक्शंस लेंगे कि इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो है वो क्या रिस्पांस देना है। हालांकि ये लड़ाई अभी लंबी है, जाहिर से तौर से बात है इसमें 2-3 महीने जो है वो लग सकते हैं क्वाशमेंट के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो एक प्रोसीजर सेट होता है। अगर आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड केस में जो है वो कोर्ट फास्ट ट्रैक पे जाए तो बाकी इस तरह के कई दर्जनों केसेस पड़े हैं जहां पर पिछले 2-3 या 4 महीनों से जो है वो पेटिशनें चल रही हैं ताकि जो आर्डर्स हैं उनको क्वैश किया जा सके। मैं बता दूं कि अभी तक कंपनसेशन के केसेस जो है इस तरह के काफ़ी कम आए हैं। हालांकि जो पिछली बार जब मेरा केस भी कोर्ट में क्वैश हुआ था जिसमें साबका एसएसपी किश्तवाड़ ने मेरे खिलाफ जो है वो झूठी एफआईआर और कंप्लेंट की थी, वो दोनों जो है वो क्वैश हुई थी, वो दोनों एफआईआर और उसमें से एक एफआईआर में ये साबित हुआ था कि जो कंप्लेनेंट है उसने कंप्लेंट ही नहीं की थी। यानी कि जो कंप्लेनेंट है उसने कोर्ट में ये बताया जब मैंने कंप्लेंट ही नहीं की है तो मुझको क्यों जो है वो सम्मन इशू किए जा रहे हैं एज ए रेस्पोंडेंट पार्टी। तो जाहिर से तौर से बात है कि उसमें भी जो है वो मैं फिर कंपनसेशन का जो है वो फिर आगे चलकर प्रोसीजर जो है वो शुरू करूंगा। लेकिन इस वक्त सब की सब नजरें जो है वो मेराज मलिक के पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे है और ये देखना होगा कि क्या पब्लिक सेफ्टी एक्ट को क्वैश करने के साथ साथ क्या जो कोर्ट है मेराज मलिक के जो कंपनसेशन की डिमांड है उसको अपहेल्ड करेगा या नहीं करेगा। इस पर हमारी आगे भी जो है वो नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।